हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टाइल टैग कैसे यूज़ करते हैं। आज हम देखने वाले हैं टेबल टैग। टेबल टैग कैसे यूज़ होता है, टेबल टैग के अंदर कौन कौन से टैग होते हैं और टेबल टैग की मदद से हम क्या बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ HTML की बॉडी। ये हो गया हेड टैग होता है HTML का, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा है। हेडर, फिर उसके अंदर बॉडी, फिर टाइटल टैग। टाइटल टैग से हम उसका टाइटल देते हैं। हम आज टेबल कर रहे हैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेबल, और यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो यहाँ लिखता हूँ मैं टेबल। ये टेबल, ये पेयरिंग टैग होता है। ये टेबल ओपन टैग हो गया, ये टेबल क्लोजिंग टैग हो गया। इसके अंदर बाकी का स्ट्रक्चर बनता है। तो टेबल टैग होने के बाद हम बनाएंगे TR टैग। ये होता है टेबल रो। क्या ये हो गया TR टैग होता है टेबल रो। इसके अंदर हम डेटा लिखेंगे और इसके अंदर होता है डेटा सेल TD, जिसके अंदर डेटा होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा 1, वैसे ही डेटा 2, डेटा 3। तो मैं इसे डेटा 2 कर दिया, डेटा 3 कर दिया, और इसको मैं एक और बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको और दिखे। तो यहाँ पे मैं गया और इसे ऐसा किया और यहाँ पे लिखा मैंने डेटा, सेव किया, ब्राउज़र में ओपन करते हैं। ये ऐसा दिख रहा है आपका डेटा 1, डेटा 2। इसको और अच्छे से हम आपको समझाने के लिए इसको हम बॉर्डर दे देते हैं और इसे विड्थ और हाइट दे देते हैं। तो मैं लिखता हूँ, हमें बॉर्डर देना है, किस किस को देना है। पहले स्टाइल टैग लिखते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं तो स्टाइल टैग यूज़ किया मैंने। TD को हम देंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। यहाँ पे बॉर्डर टैग आ गया। बॉर्डर टैग में मैंने यूज़ किया 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको कलर दे देता हूँ मैं 00 ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक हो गया। और यहाँ पे इसकी हाइट दे देते हैं, हाइट 30 पिक्सल समझने के लिए। और टेबल को 100% कर देते हैं टेबल। तो विड्थ दे देता हूँ मैं 100%। और इसको सेव करके ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये टेबल डेटा 1 आ गया। ये एक रो है, यहाँ से यहाँ तक एक रो है। ये TR टैग है, उसके अंदर TD टैग है। ये टेबल है, टेबल डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3। ये है दूसरी रो है जिसमें डेटा 1-1, 2-2, 3-3। तो ये है, ऐसा यूज़ होता है। इसके और भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉर्डर कोलैप्स, और इसे कर दिया मैंने कोलैप्स तो थोड़ा प्रॉपरली दिखे। आपको CSS नहीं आती है, आपको CSS का आप देख सकते हो, W3 स्कूल पे भी आप देख सकते हो, या जितना आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ उतना भी आप देखोगे ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक रहेगा कि कैसा टेबल बनाते हैं हम, कैसे टेबल यूज़ कर रहे हैं। हमारा ये पर्पस है कि टेबल का टैग कहाँ पे यूज़ होता है। आपको सिर्फ समझना है, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आता जाएगा कि कैसा कैसा यूज़ हो। फिर अभी इतना मैंने सेव किया और इसे ओपन करता हूँ और ये ऐसा दिखने लगा है आपको। सब ये सेम चीज़ हम ये इसमें करते हैं। तो ये हमने टेबल टैग ले लिया और ये आ गया। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको ये मैंने सिंपल से आपको बता दिया कि कैसे यूज़ होता है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है टेबल का। अब इसका रियल स्ट्रक्चर पे जाते हैं हम लोग। तो ये मैंने हटा दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल, और ये आ गया इसका। ये ऐसा भी यूज़ होता है। यहाँ पे कैप्शन, ये टेबल टैग है। ये T हेड है। T हेड क्या है? एक हेडर होता है, जैसा हमारा फर्स्ट रो होता है ना हमेशा, वैसा मैं आपको समझाते जाता हूँ। प्रैक्टिकल करते हैं, एग्जाम शीट कैसे बनती है हम इधर देखेंगे। तो मैं इसको हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट, और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। पहले होता है सब्जेक्ट कोड, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मार्क्स होते हैं। ये सेम चीज़ यहाँ पे हो गई। फिर यहाँ पे भी सब्जेक्ट कोड है, तो यहाँ पे यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम आएगा, सब्जेक्ट कोड आएगा 001, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट में मैं इंग्लिश, और यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स 80। यहाँ पे 80 लिख दिया और इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा रहेगा। तो ये ऐसा क्यों दिख रहा है? यहाँ पे हमने TD को लगाया है, यहाँ पे TH को नहीं लगाया। ये होता है T हेड। जैसे ये हेड होता है, ये भी हेडिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसका ऑलरेडी सेंटर होता है और बोल्ड होता है।
तो आपको प्री डिफाइंड है ये, आपको इसके अंदर ज़्यादा ये नहीं करना। यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए TH और इसे सेव करिए और ओपन कीजिए, ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया रिज़ल्ट और ये इसका मार्क्स। तो हमें ये सेंटर में चाहिए ये भी, तो हम इसे सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ पे जाए और यहाँ पे लिखें टेक्स अलाइन सेंटर। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, आपको CSS नहीं आती है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। CSS जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको CSS सीखना है तो आप W3 स्कूल है और बहुत सी ट्यूटोरियल पॉइंट्स है, वहाँ से आप देख के सीख सकते हो। विदाउट CSS आप HTML कर ही नहीं सकते। तो आपको HTML आ रहा है तो आपको थोड़ा थोड़ा CSS भी आना चाहिए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा साथ में बता रहा हूँ ताकि आपको पता चलता जाए कि कौन सी चीज़ क्या कहाँ पे यूज़ हो रही है। ये हो गया। हम सेम ये चीज़ उठा के मैं इसको 3 बार ही करता हूँ, 3 ही ज़्यादा। यहाँ पे मैंने 2 लिखा और इसे कर देता हूँ मैं HTML और यहाँ पे मैं 100 डाल देता हूँ आउट ऑफ 100। इसको 3 और इसको कर देता हूँ CSS में 90 और इसे सेव किया और इधर ब्राउज़र में ओपन किया। आपको दिख रहा रहेगा पूरा सेंटर है, सब्जेक्ट कोड आ गया है, फिर ये है सब्जेक्ट है और मार्क्स है, सेंटर में दिख रहा है। अब इसको हम रिज़ल्ट कैसे करते हैं वो देखना है आपको। तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे मैंने बना दिया TR और यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल आएगा और उसका टोटल मार्क्स आएगा। TD लिखा और यहाँ पे 270 टोटल। अब इससे देखते हैं हम लोग, ये ऐसा कुछ दिख रहा है तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ एक और एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से हम टेबल रो को कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉल स्पैन और इसे 2 कर दूँगा। तो ये जो 2 सेल दिख रहे हैं पहले, ये जो एम्प्टी है ये बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, आप ये दिख रहा है ये ऐसा आ गया, इस मिडल में आ गया और ये टोटल मार्क्स आ गए आपके और ये ऐसा दिखने लगा है। तो ये है सब है। को रो स्पैन का भी बता देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे 4 और ये दोनों के मार्क्स सेम लिखता हूँ और यहाँ पे 3 कर देता हूँ, CSS 3। तो आपको ये दिखेगा ये ऐसा आ गया। और दोनों को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ, ये 90 को दोनों मिला के CSS और CSS 3। तो मैं यहाँ से ये हटा के एक रो हटा के और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रो स्पैन और यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, मतलब 2 सेल। जितने सेल के लिए रहेगा ये दोनों के लिए 3 के लिए 3, तो वैसे ही आएगा। यहाँ पे सेव किया और इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये कंबाइन हो जाएगा। तो ये होता है रो स्पैन और ये होता है कॉल स्पैन। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही आने वाली वीडियो भी बनाता जाऊँगा और मैं आने वाली वीडियो में मैं लाइव प्रोजेक्ट की एग्जाम्पल देने वाला हूँ। तो द एंड ऑफ दिस मंथ मैं शायद आपको लिस्ट दे दूँगा कि मैं कौन सा लाइव प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। बी से